My voice is audible? A very welcome to all of you. Welcome to स्पेशलिस्ट ऑफिसर अड्डा साइट. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. हम सब जानते हैं कि हम लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का 22 जनवरी को हो रहा है और IBPS SO मेंस का एग्ज़ाम आप लोग का 30 जनवरी को हो रहा है. स्टूडेंट्स काफ़ी घबराए हैं कि मैम ये हम लोग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. अभी तक हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बिकॉज देखिए, कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन कुछ भी हो, भाई आप लोग को अपने एग्जाम पे फोकस करना है. आप लोग को जो सिलेबस है ये शुक्र मनाओ ना कि चलो आप लोग के पास टाइम अवेलेबल है. अब आप लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं जो आप लोगों ने चीजों को स्किप कर रखा था. जल्दी आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए. हम लोग अगेन क्वेश्चंस जो कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस तब तक मैं चलाऊंगी जब तक कि आप लोग का जो एग्जाम है मेंस का IBPS SO और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये आप लोग एग्जाम क्लियर ना कर लो तब तक इसको हम पढ़ाएंगे. कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम लोग को मैराथन भी करना है, तो मैराथन भी आप लोग का होगा, हर चीज होगा. क्वेश्चंस का भी हम लोग मैराथन कराएंगे और जो आप लोग का सिलेबस है उसको भी हम मैराथन कराएंगे. लेकिन एक बार एग्जाम का डेट तो कंफर्म होए उसके बाद हम लोग हर चीज करेंगे. ओके, माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? एक बार क्विकली रिप्लाई कर दीजिए, माई वॉइस इज ऑडिबल ना, राइट? सो आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो ये लॉ ऑफिसर स्केल 2 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3 जनवरी से हम लोग का ये बैच शुरू हो गया था. ठीक है, 3 जनवरी से आप लोग का ये बैच शुरू है. और ये आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है. सो क्रैश कोर्स में बेसिकली आप लोग का क्या है, हमेशा 1 से 2:30 बजे तक क्लास आप लोग का होता है लॉ का. जिन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये कोर्स परचेज किया है वो कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं. कंप्यूटर का जो क्लास है वो 10 से 11 होता है और करंट अफेयर आप लोग का रिकॉर्डेड वे में यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, और ये जो IBPS का सेम, यही हम लोग दोनों का सेम पढ़ रहे हैं बिकॉज इसमें आप लोग का सिलेबस है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज पूछा गया है. सो प्रोफेशनल लैंग्वेज का बिल्कुल मतलब है कि जो आप लोगों ने अपने LLB में पढ़ा है वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, देखिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मेरा बेसिक एम है कि आप लोग को 10 आउट ऑफ 10 यहां पे मार्क्स लाना है. हम लोगों ने ये आप लोगों का 10 जनवरी से ये सेशन शुरू किया है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. सो हम लोग का बेसिक एम है 10 आउट ऑफ 10 लाना इसमें. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, in the Transfer of Property Act 1882 the sailor is duty bound to disclose what? अभी राहुल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्रैश कोर्स कहां पे है. आप लोग को सिंपली अभी मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगी. आप लोग को बैंकर्स अड्डा के साइट पे जाना है या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साइट पे. आप अड्डा के साइट पे सिंपली गूगल में डालिए अड्डा. ठीक है, अड्डा का साइट जैसे ही डालेंगे आप लोग को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिखा हुआ आएगा. इसमें आप लोगों का सेबी गिवन है, सेबी का लेना है तो सेबी का कर सकते हैं, या CBI का आप लोग का क्रैश कोर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अलग से टैग होगा राहुल, आप इस पे जाके क्लिक करिएगा, आप लोग को क्रैश कोर्स शो हो जाएगा. आप लोग को कोड यूज करना है Y391, आप लोग को ह्यूज डिस्काउंट इसमें मिल सकता है. ठीक है राहुल, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोग का यही है कि TP एक्ट में द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज व्हाट? द पेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट, बोथ A एंड B और नीदर A एंड B. जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर.
ओके, क्षितिज ने बोला पेटेंट डिफेक्ट, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ जाइए। पेटेंट डिफेक्ट का सिंपली मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट जो कि विजिबल होता है, ठीक है। और लेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट जो कि विजिबल नहीं होता है। सो क्वेश्चन सिंपली है कि सेलर को क्या बाउंड, मतलब ड्यूटी क्या है? ड्यूटी का मतलब इट इज अ लीगल ड्यूटी दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेल, ओके। सो एग्जैक्टली जो आप लोग का ए है 12 का, ए इज अ राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज सेलर इज बाउंड टू टेल द पेटेंट डिफेक्ट। अगर मान लीजिए आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त अगर ऊपर जो फैन है, फैन अचानक से गिर गया, तो इस केस में अगर सेलर ये डिस्क्लोज कर दे, सेलर ये प्रूफ कर दे कि ये जो पंखा गिरा है ये आप लोग का लेटेंट डिफेक्ट था, सो इन दैट केस ही विल बी नॉट लायबल, ये बच सकता है। सो फर्स्ट का आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज दी फर्स्ट का ए आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल सही क्षितिज, आप लोग का सही एग्जाम है, ठीक है, गुड। नाउ सेकेंड वन, जल्दी बताइए। Which of the following instrument have been excluded by the application of section 137 of the Transfer of Property Act 1882? इसका बताइए एग्जैक्ट आंसर। कौन सा आप लोग का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? यहां पे इंस्ट्रूमेंट का सिंपली मतलब होता है डॉक्यूमेंट। सो विच डॉक्यूमेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137 ऑफ द टीपी एक्ट? Whether it is share, bill of exchange, both A and B, and neither A nor B. जल्दी बताइए सेकंड का आंसर। जल्दी बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन एक्सक्लूडेड बाय द एप्लीकेशन सेक्शन 137 ऑफ दिस वन? एक्सक्लूड का मतलब जो हटा है। ओके ओके, और जल्दी बताइए। इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आईबीपीएस एसओ जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो आप लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेन एग्जाम देने जा रहे हैं। वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तो जब सब जानते हैं 2 ही एग्जाम होता है आप लोग का, ठीक है। जल्दी बताइए इसका क्विकली आंसर। सो इसका आप लोग का बेसिक बिल्कुल सही बोला। फॉर दिस वन सी इज द राइट आंसर। आप लोग का टीपी एक्ट में ये चीज क्या है आप लोग का? दैट इज एक्सक्लूड फ्रॉम दिस वन, ओके, दैट इज एग्जैक्टली राइट, ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट वन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आज आप लोग के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही क्वेश्चन है। सो अंडर द टीपी एक्ट 1882 अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अटेस्टेड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अटेस्टेड का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। वेदर इट इज अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस, ओनली 1 विटनेस, 2 विटनेस ओनली, एंड नो कंडीशन प्रिवेल। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर अंडर द टीपी एक्ट। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी बताइए। अटेस्टेड जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या होता है आप लोग का? ये अटेस्टेड वर्ड यूज होता है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ? ओके, क्षितिज ने कहा ए, ओके, एनीवन? थर्ड वन, क्षितिज वाई ए? 2 और मोर विटनेस, किस लॉ में लिखा है 2 और मोर विटनेस? एग्जैक्टली इसमें अटेस्टेड का सिंपली मतलब है आप लोग का दैट सी, अटेस्टेड बाय 2 विटनेस ओनली। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। 2 और मोर विटनेस, ये देखो ये फैक्चुअल बात है जो आप लोग कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक विटनेस हो सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट क्या है आप लोग का? दैट इज अटेस्टेड बाय द 2 विटनेस। तो थर्ड का आप लोग का सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको कि जो टीपी एक्ट में, देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बेसिकली आप लोग का 5 चीज डिफाइन है। सबसे पहला मोर्गेज, देन लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज
और आप लोग का सेल डिफाइन है। तो इसमें एक्सचेंज के बारे में बोल रहा है कि एक्सचेंज का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द टीपी एक्ट आप लोग का क्या गिवन है, जल्दी बताइए। What is the exact definition of exchange which is given under the TP Act? TP Act 1882. देखिए, एक्सचेंज सबसे पहले आप लोग को टीपी एक्ट में मोर्गेज का मतलब मालूम होना चाहिए, लीज का मतलब गिफ्ट, एक्सचेंज एंड सेल। देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज में एलएलबी में तो हम लोगों ने हर एक चीज को बहुत डिटेल वे में पढ़ा था, बट अभी क्या है, आप लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोग के एक्ट के, उस चीज को पढ़ना है। तो सिंपल, अगर इन पांचों का मतलब आप लोग को मालूम है टीपी एक्ट में, तो आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन अगर टीपी एक्ट का आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस हाइड हो रहे हैं। ओके ओके, एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं घर से ले रही हूं ना, इसीलिए थोड़ा सा हाइड हो रहा है। कल मैं इसको पीपीटी को और इस साइड कर दूंगी। देखो, सी में सिंपली गिवन है क्षितिज, व्हेन टू और मोर पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, ईदर थिंग्स और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली। ओके, एंड डी है हम लोग का ऑप्शन, व्हेन two person mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both thing being money only। फोर्थ वन, जल्दी बताइए इसका आंसर। मतलब एक्सचेंज का डेफिनेशन है आप लोग का, एक्सचेंज का डेफिनेशन यू हैव टू टेल मी। ओके, प्रदीप्ता ने बोला है बी, अनुज ने बोला है बी। ओके, फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्टली इसमें आप लोगों का जो एग्जैक्ट आंसर गिवन है, दैट इज एग्जैक्टली आप लोग का जो बी में है। जैसे जो एक्सचेंज क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब एक ओनरशिप का ट्रांसफर होता है दूसरे ओनरशिप के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। और एक्सचेंज में हम लोग का मनी भी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे मान लो 2000 का नोट है, 2000 के नोट को मान लीजिए 500 में मैंने एक्सचेंज किया, तो इसको भी एक्सचेंज बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें जो आप लोग का बी गिवन है, इसमें जो आप लोग का बी गिवन है, इसमें एग्जैक्ट लिखा है, व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, ईदर थिंग और बोथ थिंग मनी ओनली। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ बी1। ठीक है दीक्षा, हमेशा बेटा आप लोग का 3 बजे 3 PM को हमेशा आप लोग का एमसीक्यू होता है। हमेशा 10 जनवरी से ही ये सेशन आप लोग का शुरू है एमसीक्यू का, और 3:30 बजे से आप लोग का हमेशा सेबी का आप लोगों का होता है। ठीक है, सेबी का। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है आप लोग का, व्हाट इज द pecuniary jurisdiction of the district forum under the Consumer Protection Act 2019? जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। व्हाट इज द pecuniary jurisdiction of the district forum under the Consumer Protection Act? ओके दीक्षा, श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहला ऑप्शन आप लोग का दिया है अप टू 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, तीसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपीस, और चौथा ऑप्शन है आप लोग का 90 लाख रुपीस। इसमें से कौन सा आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जल्दी बताइए। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली 3 बजे आप लोग का एमसीक्यू का तब तक चलेगा जब तक कि आप लोग का एग्जाम पूरा क्लियर ना हो जाए। ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट फोरम का पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का आप लोग का बी कैसे हुआ प्रदीप्ता? बी कैसे आप लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ टू 10 करोड़? डिस्ट्रिक्ट फोरम का पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन बोला गया है। इसमें आप लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि इसी में आप लोग का आंसर गिवन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। जल्दी बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है आप लोगों का, देन स्टेट फोरम है, नेशनल फोरम है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जैसा कि मैंने आप लोग को बोला है, इन डिस्ट्रिक्ट फोरम आप लोग का सिंपली अप टू 1 करोड़ तक के मामले होते हैं। स्टेट फोरम में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले होते हैं, और नेशनल फोरम में आप लोगों का अबाउ 10 करोड़ तक के मामले होते हैं। ठीक है, सो इसमें आप लोग का बेसिकली आंसर क्या है? फिफ्थ वन, this one, A is the right answer of this one. Okay, exactly. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का आप लोग का अप टू दिस वन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ सिक्स्थ वन, the places where the mortgage by deposit of the title deed can be created journally notified by under which authority? बताइए। It's a registrar of companies, state government, registrar of assurance या competent legal authority। जैसे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोर्गेज पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोर्गेज। सो टाइप्स ऑफ मोर्गेज में बेसिकली वी हैव डन द सिंपल मोर्गेज, mortgage by deposit of title deed, usufructuary mortgage, anamorous mortgage। तो इसमें जो आप लोग का mortgage by deposit of title deed है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? जल्दी बताइए। क्या चीज मतलब इसमें जैसे हम लोगों ने 3 टाउन के बारे में पढ़ा था, कलकत्ता, मुंबई और आप लोग का मद्रास, जो कि नोटिफाइड होता है। तो किसके पास अथॉरिटी होता है कि और भी प्लेसेस को नोटिफाइड कर सकता है? जल्दी बताइए। ये जब मैंने आप लोग को टाइप्स पढ़ाया था तो इसमें टाइप्स में आप लोग का इंक्लूड था ये। क्विकली टेल मी द एग्जैक्ट आंसर। जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। कौन अथॉरिटी है? तो इसमें आप लोग का एग्जैक्ट अथॉरिटी है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट हैव अ अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें बी आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है, दैट इज गिवन। ओके, गुड। नाउ सेवेंथ वन, what is the minimum number of directors that is required in a public and the private companies? जल्दी बताइए। That is so simple one. What is the minimum number of directors required in a public and the private companies? Minimum in public and private. ध्यान से, पब्लिक का पूछा गया है डायरेक्टर मिनिमम कितना होता है, और प्राइवेट का पूछा गया है। क्षितिज ने बोला सी। प्रदीप्ता वाई ए 3 and 1 वाई? एग्जैक्टली, इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं, पब्लिक के डायरेक्टर्स, और प्राइवेट के 2 होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम हम लोग के 15 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो 8th one, which of the following mortgage with the value of rupees 100 or above is not compulsory registered under the Transfer of Property Act? जल्दी बताइए, ये भी बहुत इजी है। 8th one, हाँ क्षितिज कल ही पढ़ाया था, लेकिन तब भी देखो आंसर्स गलत आ रहे हैं ना, इट मीन्स पढ़ नहीं रहे हम लोग इस चीज को। अब इसमें बताइए कौन से मोर्गेज में आप लोगों का एक तरह से रजिस्ट्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट? जल्दी बताइए। हाँ प्रदीप्ता, 7th का सी ही है आप लोग का, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। जल्दी बताइए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्गेज विद द वैल्यू रुपीज 100 अबव इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टर्ड? रिचा, अभी आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, IBPS SO का। ठीक है, अभी नहीं आया है, अभी तो आप लोग का रिजल्ट ही नहीं आया है प्रीलिम्स का।
सो इसका आप लोग का जो आंसर है दैट इज मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, इसमें क्या है आप लोग का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, चलो नाइन्थ वन बताइए दैट हु नॉर्मली rectify the clerical or arithmetical errors in order passed by DRT. Recovery officer, presiding officer. Ninth one. Rectify का मतलब होता है वेरीफाई करना, वेरीफाई द क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर पास बाय द DRT। बताइए किसके पास आप लोग का अथॉरिटी होता है? Who have authority? Ninth one. Kshitij has given me the B. Sunyam C. इसका आप लोगों का एग्जैक्ट होगा नाइन्थ का, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द एग्जैक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, इन द केस ऑफ इंडेमनिटी के केस में विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट्स, कौन सी लाइबिलिटी आप लोग का एग्जिस्ट होती है? सबस्टिटिंग, कंटिन्यूअस, कंटीजेंट और ऑल ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? जल्दी बताइए एग्जैक्ट वन इसका आंसर। इन द केस ऑफ इंडेमनिटी विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट? कंटिन्यूअस, कंटीजेंट या सबसिस्टिंग? 10th का एग्जैक्ट आंसर बताइए। एग्जैक्टली, सो 10th का आप लोग का सी इज द एग्जैक्ट आंसर। कंटीजेंट क्यों कंटीजेंट होता है? क्योंकि इंडेमनिटी में आप लोग का बेसिकली जब लॉस होगा तभी तो प्रोमिसर पिक्चर में आएगा, दैट इज गिवन इन सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, दैट्स इट। और मैं आप लोग को बता दूं दैट कि आज आप लोग का 12 तारीख है, 12 जनवरी है। ठीक है, ये बैच हम लोग का 3 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम इसको हमें कैसे परचेज करना है, सो इसके लिए मैं सिंपल आप लोग को बता दूं। आप लोग को सबसे पहले अड्डा के साइट में जाना है। यू हैव टू गो एट अड्डा साइट। देखिए, अड्डा के साइट में आप लोग को जाना है। एग्जैक्टली रिचा, एग्जाम वो सेट टू बी हेल्ड 22 जैन को आप लोग को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम होगा, या एग्जैक्टली, बट मे बी पोस्टपोन हो सकता है, बट स्टिल अपना एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए सो दैट कभी भी एग्जाम हो आप लोग को ये चीज डिले ना हो। तो सबसे पहले आप लोग सिंपली जाएंगे अड्डा के साइट पे। सो अड्डा के साइट में जाके आप लोग को सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गिवन है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आप लोग क्लिक करेंगे। ये आप लोग का लॉ ऑफिसर का क्लास है जो कि चल रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप लोग का इस कोर्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाके आप सबसे पहले टाइमिंग देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 10 से 11 का टाइमिंग है, लॉ का आपका 1 से 2:30 का टाइमिंग है, डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को स्टडी प्लान गिवन हो जाएगा। इसको परचेज करने के लिए आप लोग को सिंपली व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को कोई सा भी मेल आईडी आप लोग को लिखना है। इट्स अ gmail suppose.com।
ठीक है, कोई भी मेल आईडी, और कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y391। अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं कितना ह्यूज 77% डिस्काउंट आप लोग का यहाँ पे हो रहा है। अगर आप लोग को और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग सिंपली आप मोबाइल ऐप से इसको डाउनलोड करके मोबाइल से आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। मोबाइल में जाके अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे इस कोर्स को क्लिक करिएगा, उसके बाद क्वाइंस लिखा होगा, क्वाइंस पे क्लिक करेंगे तो अपने आप लोग का ये चीज गिवन हो जाएगा। ठीक है, क्वाइंस पे टिक मार्क करेंगे तो 78% तक आप लोग का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं 3:30 बजे, आप लोग का सेबी का शो है, और सेबी का जो क्लास है 14 जनवरी से आप लोग का शुरू हो रहा है। तो जिसको भी एडमिशन चाहिए लीगल स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम या जर्नल स्ट्रीम में, सबके बैचेस आप लोग के 14 जन से शुरू हो रहे हैं। आप लोग इसको Y391 कोड 1 यूज करके इसको आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं विद अ ह्यूज डिस्काउंट।